हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो बोलेरो जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें क्रोशिये से ये जो चैन बनाई गई है ये बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनानी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हम चैन यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मैंने ये क्रीम कलर की ऊन ली है और 10 नंबर का इसमें मैंने क्रोशिया लिया है। तो ये जो मैंने ऊन ली है, ये देखिएगा इस वाले हिस्से से यहाँ से इसे मैं जॉइंट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इस धागे को जॉइंट कर दिया है और एक नोट लगा दी है। इस धागे को हम यहाँ पर इतना सा बड़ा छोड़ देंगे ताकि लास्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये काम आएगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये 10 नंबर का मेरा क्रोशिया है। इस तरह से हम लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे ले आएंगे और अब हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। ये देखिएगा, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद ये देखिए क्रोशिये पर इस तरह से इस धागे को ले लेंगे और जिस होल में से हमने ये फर्स्ट बार निकाला था उसी में हम इसको इस तरह से डाल लेंगे और ऐसे लेके एक फंदा हम ऐसे बना कर ले आएंगे। अब देखिएगा क्रोशिये पर यहाँ पर 3 धागे हैं। 3 में से इस तरह से लेंगे और 2 के अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अब ये एक इधर या हो गया, एक ये वाला फंदा हो गया। फिर से इस तरह से क्रोशिया लेंगे और इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। अब ये देखिएगा, इसी को हम फिर से रिपीट करेंगे। क्रोशिये पर इस तरह से धागा लेंगे और इसी वाले होल में ऐसे डालकर और एक फंदा हम इस तरह से बना कर ले आएंगे। अब फिर से यहाँ क्रोशिये पर हमारे 3 फंदे हैं। क्रोशिये पर धागा लेंगे, 2 के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। फिर से क्रोशिये पर धागा लेंगे और इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने 2 बार कर लिया है। 2 बार हम और करेंगे। इस तरह से लेंगे, देख लीजिएगा एक फंदा है और यहाँ हमने धागा ले लिया है। जिस होल में पहले डाला था उसी में डालेंगे और इस तरह से लेकर आएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से धागे को लपेट लेंगे। फिर से हमारे क्रोशिये पर 3 फंदे हैं। इस तरह से क्रोशिये के ऊपर धागा ले आएंगे, 2 के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से 2 बचे हैं, इस तरह से लेंगे और इन 2 के बीच में से फिर से निकाल देंगे। तो 3 बार हो गया। फिर से हम क्रोशिये पर इस तरह से धागा लेंगे और उसी होल में क्रोशिये को डालकर ऐसे एक फंदा बनाकर हम ले आएंगे और इस धागे को आप फिर से लंबा लपेट लीजिएगा। अब फिर से हमारे देखिए इस पर 3 फंदे हैं। इस तरह से लेंगे और 2 के बीच में से हम ऐसे निकाल देंगे। फिर 2 बचे हैं, इस तरह से फंदा लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमने 4 बार करना है। अब ये जितना लंबा ऐसे हो सकता है इसको ऐसे ही रखना है और ऐसे लंबे लंबे टाँक ऐसे लगाने हैं और इसको यहाँ पर लगा देना। ये आप देख लीजिएगा, ये जो है थोड़ा सा लंबे सेट यानी जितने तक जाता हो वहाँ तक ले जाइएगा और यहाँ इसे जॉइंट कर देना है। अब ये 2 हैं, इनके बीच में से इस तरह से एक फंदा बना देंगे। अब फिर से इसमें आप 3 चैन बनाइए। देखिए 1 2 और ये 3। ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसे ही हमें बार बार रिपीट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। 3 चैन बनाने के बाद क्रोशिये पर इस तरह से धागा लेंगे, इसी होल में ऐसे क्रोशिया डाल के एक फंदा हम ऐसे बना लेंगे। तो अब क्रोशिये पर हमारे 3 फंदे बने हुए हैं। तो 3 में से इस तरह से क्रोशिये पर लेंगे और 2 के बीच में से हम ऐसे निकाल देंगे और ये ऐसे निकालने के बाद ये फिर से आपको 2 दिखेंगे और ये जो हम बना रहे थोड़ी लंबी लंबी सी होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए। 2 में से ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से क्रोशिये पर धागा लीजिए, एक बार हो गया है। क्रोशिये पर धागा लेने के बाद इसी होल में हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा बना कर ले आएंगे और ये जो हम बना रहे हैं इस तरह से थोड़े से लूज होने चाहिए। इस तरह से क्रोशिये के ऊपर धागा लेंगे, 2 के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। फिर से 2 के बीच में से निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिये पर धागा लेंगे, इसी वाले होल में डालकर एक फंदा हम ऐसे बना लेंगे। ये थोड़े से लूज होने चाहिए जो हम फंदे बना रहे हैं। 2 के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। फिर से इसको हम इस तरह से लपेट लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं हमारे, इनके बीच में से ऐसे निकाल देंगे। तो 2 बार हमने बना लिया है। फिर से देखिए क्रोशिये पर धागा लेंगे, इसी होल में डाल लेंगे और यहाँ से एक फंदा और बना लेंगे। 2 फंदे के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे और फिर से 2 के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे।
तो इस तरह से करते हुए देखिएगा ये 3 बार हो गया है। एक बार और हम ऐसे ही करेंगे। क्रोशिया पर ऐसे धागा लेंगे, इसी के बीच में से ऐसे डालकर इसको ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए क्रोशिया पर हमारे 3 धागे हैं, इसको लेंगे इस तरीके से और इन 2 फंदे के बीच में से निकाल देंगे। फिर से क्रोशिया पर इस तरह से धागा लेंगे और इन 2 फंदे के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। अब इसको आपने फिर से जितना लंबा ये हो सकता है देखिएगा ऐसे करके थोड़े से लंबे लंबे टाँके जाएंगे इसके, और ऐसे डालिएगा और यहाँ पर इसको जॉइंट कर दीजिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से ये चैन इसकी बननी शुरू हो जाएगी। और ये निकालने के बाद यहाँ इन 2 का 1 कीजिएगा और अब फिर से आप यहाँ पर वही 3 चैन बनाइएगा। देखिए 1 2 और ये 3। तो ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि इसी को हमने बार बार इसमें रिपीट करना है पूरे राउंड में आते हुए। तो ये देखिए 3 चैन बनाने के बाद क्रोशिया पर इस तरह से धागा लेंगे, इसी होल में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा हमारे पास ये 3 फंदे आपको दिखेंगे। देखिए ये जो हमने 3 चैन बनाई थी, ये क्रोशिया पर धागा लिया था और ये फंदा बनाया। इस तरह से लीजिएगा और इन 2 के बीच में से ऐसे निकालिएगा। फिर से क्रोशिया पर धागा लेकर इन 2 के बीच में से इस तरीके से निकाल दीजिए। फिर से क्रोशिया पर धागा लीजिए, इसी होल में क्रोशिया डालकर एक फंदा और बनाइए, 2 में से निकाल दीजिए और फिर से 2 के अंदर से निकालना है आपने। और मैं प्लाई वाली ऊन से ही बना रही हूँ तो ये थोड़ा सा ध्यान से बनाना होता है। सिंगल वाली ऊन से क्रोशिया जल्दी से बन जाता है, प्लाई वाली में थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है। अब देखिएगा फिर से ऐसे लेंगे, इसी में इस तरह से डाल के एक फंदा बना लेंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। 3 बार हो गया। फिर से ऐसे लेंगे, इसी होल में डाल के इस तरह से फंदा बना लेंगे। तो क्रोशिया पर 3 है, 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया, तो ये 4 बार हो गया है। इसको फिर वही करना है, आप इस तरह से धागे को लपेट लीजिए और जितना आगे तक आपका ये जाता हो उतना आगे इस तरह से क्रोशिया डाल लीजिए और यहाँ पर इसको जॉइंट कर दीजिए और इस तरह से फिर ये 2 फंदे का 1 कीजिएगा। अब ये देखिए इसी तरह से आपने वही 3 चैन बनानी है, फिर से इसको ऐसे ही रिपीट करते जाना है। और ये इस तरह से अब ये देखिएगा यहाँ से ऐसे पूरे राउंड में लेकर आना है और यहाँ बैक साइड से और यहाँ तक इसे बना लेना है। तो मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ, इसका लास्ट का जो पार्ट बनेगा और इस तरह से कैसे इनको जॉइंट करना है वो मैं आपको बता दूँगी। तो मैं इसे राउंड में बना लेती हूँ। यही आपने रिपीट करना है जैसे मैंने आपको ये बनाकर बताया। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये चैन बनानी शुरू की थी और इस तरह से बनाते हुए बैक गले से और फिर इस पार्ट से और इसके बैक पार्ट से इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इसकी ये लास्ट चैन बनानी है और इस वाली चैन के साथ हमने इसे जॉइंट भी करना है। तो हम ठीक चैन हमने वैसे ही बनानी है, लेकिन इस जॉइंट को किस तरीके से करना है ये देखिएगा। बिल्कुल इसके साथ आपने चैन नहीं बनानी है, थोड़ा सा आप इसे ऐसे ले लीजिएगा, इतना गैप छोड़ दीजिएगा ताकि आप इस पार्ट को इसके साथ अच्छे से जॉइंट कर पाओ। तो यहाँ लेने के बाद आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इसमें आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर इसको जॉइंट कर दीजिएगा। ठीक देखिएगा, अब इसके अंदर डालने के बाद ये जो 2 फंदे हैं इनके भी अंदर से ऐसे क्रोशिया को निकालिए। अब फिर से वही 3 चैन बनानी है। देखिए 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद फिर से क्रोशिया पर इस तरह से आप धागा लीजिए, इसे डबल क्रोशिया बोलते हैं। और इसी होल में जहां हमने पहले डाला था यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसको आप ऐसे ले लीजिएगा। तो अब यहाँ क्रोशिया पर हमारे 3 फंदे हैं। क्रोशिया पर धागा लेंगे, 2 के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के बाद फिर से हमारे पास ये 2 फंदे होंगे और प्लाई वाली ऊन होगी तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी तार इसका छूट जाता है तो यहाँ से जो इसकी फिनिशिंग आ रही है वो अच्छी नहीं आएगी। तो 2 के बीच में से निकालने के बाद फिर से हमारे पास 2 फंदे हैं, इन 2 के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। फिर से क्रोशिया पर इस तरह से धागा लेंगे, इसी होल में क्रोशिया डाल लेंगे और
ऐसे फंदा बना लेंगे। फिर से क्रोशिया के ऊपर हमारे 3 फंदे हैं, 2 के बीच में से ऐसे निकालेंगे, फिर से 2 के बीच में से निकालेंगे। 2 बार हो गया है। फिर से इसी तरह से क्रोशिया पर हम धागा लेंगे, इन 2 के बीच में इसी होल में हम क्रोशिया को डाल के इस तरह से फंदा बनाएंगे। तो 3 हो गए। अब फिर से क्रोशिया पर धागा लेकर 2 फंदे के बीच में से निकाल लिया, फिर से क्रोशिया पर धागा लिया और 2 फंदे के बीच में से निकाल लिया। अब एक बार फिर से करेंगे क्योंकि 3 बार हो चुका है, हमने हर बार 4 बार किया है। उसी होल में क्रोशिया लिया, इस तरह से हम एक फंदा बना कर ले आएंगे। क्रोशिया के ऊपर हमारे 3 फंदे हैं, क्रोशिया पर ऐसे धागा लेंगे, 2 फंदे के बीच में से निकाल देंगे। काफ़ी आसान होती है ये चैन बनानी, जिसे नहीं भी आती है वो भी बना सकता है। ये देखिएगा, ऐसे क्रोशिया पर धागा लेंगे, इन 2 के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। अब इस जॉइंट को हमने इस जॉइंट के साथ मिलाना है। अब जिस होल में देखिए ये वाली चैन बनाते टाइम हमने डाला था, ठीक वहीं पर हम इसको डाल के और यहाँ इनको आपस में जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए क्रोशिया पर 2 फंदे बन चुके हैं, इन 2 में से ऐसे हम इसको निकाल लेंगे और इन 2 का हमने एक फंदा बना दिया है। अब यहाँ से आपका ये जॉइंट हो गया है, लेकिन एक बार फिर से ये जो इधर वाली चैन है इसके ऊपर वाले सिरे में ऐसे क्रोशिया को डाल लीजिएगा और यहाँ से क्रोशिया पर धागा लेकर इस तरह से एक फंदा बना कर लाएंगे, तो यहाँ से ये अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। इन दोनों का आप यहाँ पर एक कर दीजिएगा। अब इसे देखिएगा, यहाँ पर ही हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं, नीचे आपने क्रोशिया डालना है इधर वाली में और यहाँ लाकर इसे पक्का करना है। तो हम ठीक उसी तरह से इसको बनाएंगे और यहाँ से ऐसे हम इस तरीके से क्रोशिया डाल लेंगे। ऐसे कहीं से भी जहाँ से आपको ज़्यादा आसान लगे वहीं पर आप इसमें नीचे की साइड आप क्रोशिया डालिएगा और इस तरीके से ही आपने इसके अंदर से एक फंदा निकालना है ताकि यहाँ से ये अच्छे से जॉइंट हो जाए। तो इस तरह से लीजिएगा और यहाँ जब 2 फंदे बनेंगे तो उनके बीच में से ऐसे निकाल लीजिएगा। फिर से नीचे वाली साइड आप इसमें क्रोशिया डालिएगा और एक बार और कर दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए और ये चैन खुले ना। नहीं तो फ्रेंड्स ये जो चैन होती है अगर एक बार खुलनी शुरू हो गई तो फिर पूरी ही खुल जाएगी, इसलिए यहाँ से इसे पक्का करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लेने के बाद इसमें से हम ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ हम नीचे चले गए हैं, बिल्कुल इस तरह से आप इसे खींच लीजिएगा। ये देख सकती हैं यहाँ से ये जॉइंट बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है और यहाँ पर लाकर इसके बीच में से इस ऊन को हम इस तरीके से निकाल देंगे और इसे आप पकड़ कर रखिएगा। ये देखिए ऐसे टाइट करने के बाद अब यहाँ से इसके साथ हमने बनाना स्टार्ट किया था, तो इन दोनों के आपस में नोट लगा के काट दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके काटने के बाद ये जो हमने इसमें जॉइंट मिलाया आप देख सकते हैं इतनी फिनिशिंग आ गई है कि इसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें कहाँ से जॉइंट किया था। तो इस तरीके से आप इस चैन को बनाकर यहाँ जॉइंट कर दीजिए। जैकेट हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकती हैं, इसे ओपन भी पहन सकते हैं और आप चाहो तो इस तरह से आप इसमें 2 डोरी बना लीजिए। मैं इसमें डोरी लगाऊंगी और आप चाहो तो इसमें यहाँ पर ब्रोच लगा सकती हैं। तो मैंने ये ऊन को 4 बार फोल्ड करके और तब ये थोड़ी सी मोटी डोरी बनाई है। तो अब इस डोरी को हम देखिएगा यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे और इसमें पॉम भी लगाने हैं। तो पॉम हम इसमें लगाएंगे बाद में, पहले हम ये डोरी यहाँ पर अटैच कर देते हैं। देखिएगा इस वाले होल में से हम निकालेंगे और यहाँ पर आप हिसाब देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपको ये ज़्यादा शूट करेगी, तो वहाँ पर आप इसमें ये जो चैन है इनके बीच में जगह होती है, तो यहाँ से आप इसे लगा सकती हैं और आप चाहो तो थोड़ा सा अंदर भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए मैंने क्रोशिया से थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट था इसके अंदर से निकाल लिया ताकि जब हम डोरी को लगाएं तो ये चैन ज़्यादा ना खींचे। तो इसे निकालने के बाद यहाँ से इसे ऐसे कीजिएगा और इस डोरी को इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। अब देखिएगा हमारी ये डोरी यहाँ पर लग चुकी है और ये लगाने के बाद अब इसमें आप पॉम बनाकर यहाँ पर अटैच कर सकती हैं। ठीक ऐसे ही आपने यहाँ दूसरी डोरी लगानी है, तो मैं इसमें पॉम लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने इस तरह से पॉम लगाया है। ये कैसे लगाया है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये देखिएगा इस तरह से आप अपने हाथ पे इस तरह से लपेट के और जितना बड़ा पॉम आपको चाहिए उतनी ऊन आप ऐसे लपेट लीजिएगा और ये लपेटने के बाद ये देखिएगा
ओपन वाला सिरा हमने इधर की साइड रखा है और बंद वाले से हमने डोरी यहाँ पर बांध दी है, तो यहाँ पर ये फिनिशिंग आ गई है। अब ये देखिएगा, इसे आप डोरी को अपनी को इस तरह से लपेट लीजिएगा ताकि ये ज़्यादा ओपन ना बचे। और इतनी बचने के बाद इसको आप ऐसे लीजिएगा और इसे इसके बीच में ले आइएगा और यहाँ पर आपको जितनी टाइट हो सके इसको ऐसे ले करके उतना ही कस के आपने नोट लगानी है। ये देखिएगा इस तरीके से, और ठीक बीच में इसके ये नोट लगनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो पॉम पॉम की शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से करने के बाद ये देखिएगा ऐसे टाइट खींच दीजिएगा। टाइट बिल्कुल हो गया। अब ये देखिएगा इस डोरी वाले जो 2 हिस्से हैं इनको ऐसे कीजिएगा और 1 या 2 नोट आप इनसे लगा दीजिए ताकि ये खुले ना। इस तरह से खींच कर लगा दीजिएगा। और ये लगाने के बाद ये देखिएगा अब ये जो 2 हिस्से हैं ये इसके इस पॉम पॉम में ही शामिल हो जाएंगे। अब इसको आपने ऐसे लेना है और कैंची से इसको काट के ठीक इसकी ऐसी शेप बना देनी है। तो इसे मैं काट के और अच्छे से राउंड कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड मैंने ये पॉम पॉम लगा दिए हैं। डोरी लगाना एक ऑप्शन होता है, अगर आप चाहो तो इस तरह से लगाइए, ना चाहो तो मत लगाइए। तो फ्रेंड्स ये जैकेट बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।